ऐसा क्या गुनाह किया कि चच्चू तुम मेरे मालिक बन गए। अच्छा बाय। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हैप्पी त्रिवेदी ब्लॉग। और आज का ब्लॉग है रुद्रपुर टू कानपुर का ट्रैवल ब्लॉग। और जो सामने चौराहा देख रहे हैं इसका नाम तो है महेंद्रा चौक, लेकिन इसके नाम से कोई इसे नहीं जानता है। इसको सभी लोग कहते हैं रोडवेज चौराहा, रोडवेज चौक, और इसी नाम से सभी लोग जानते हैं। आप महेंद्रा चौक किसी ऑटो वाले से बोल भी देंगे तो कहेगा अरे भाई ये कहाँ पर है। कोई नहीं जानता इसका नाम क्या है, इसका नाम से कोई मतलब नहीं, बस सब इसको रोडवेज चौक बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पर रोडवेज बसें लगती हैं। सिंपल सा लॉजिक, बहुत समझदारी की बात कर दी मैंने। और ये हमारे सफर का पहला टोल आ गया है जो किच्छा में पड़ता है। इसका नाम है किच्छा टोल प्लाजा। एक तरफ का 80 रुपये लगता है इसका। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपकी कार में अगर फास्टैग लगा हुआ है तो आपको आराम से निकल जाएंगे, फ्री में नहीं निकलेंगे, पैसा लगेगा उसका भी। सही कहते हैं बड़े बुजुर्ग, लालच बुरी बला होती है। यहाँ पर हमने किया समय का लालच। यहाँ पर हमने सोचा 3 गाड़ियाँ लगी हैं, यहाँ सामने एक ट्रक है तो हमने ट्रक वाली तरफ मोड़ दिया गाड़ी। और अब आप आगे ही देखिए क्या हुआ। अब गाड़ी चलेगी, अब गाड़ी चलेगी। हम यही वेट कर रहे हैं कि क्या है, अभी गाड़ी निकल जाएगी। उधर वो 3 गाड़ियाँ जो थी वो देखो निकल गई। अब आखिरी गाड़ी बची वहाँ पे। और यहाँ पर हम अभी भी खड़े हैं कि अब ट्रक चलेगा। चलो हाँ, फाइनली ट्रक चल गया। यस यस, हम खुश हो गए, यस। लेकिन हमें क्या पता था कि ये हमारी खुशी थोड़ी देर की है। और वो तीसरी गाड़ी भी निकल गई। अब जो गाड़ी वो निकल रही है वहाँ से ना, राइट कॉर्नर से, वो हमारी होती, लेकिन हमने कर लिया लालच। और लालच की पड़ गई हमारी बुरी सजा। वो देखो कॉर्नर से बंदा निकल के कह रहा भैया मोड़ लो, भैया मोड़ लो। और यहाँ हमारा हो गया बहुत बड़ा वाला पोपट। हमने लालच तो किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमको फिर से बैक करके वहीं जाना पड़ा। इसीलिए कहते हैं ट्रक का पीछा कभी मत करना बाबू। लालच बहुत बुरी बुला है बाबा, बहुत बुरी, बहुत बहुत बुरी। तो हम लोग वहीं से वापस जा रहे हैं, अब उसी से फिर से जाएंगे। ये है हमारा बड़ा सा किच्छा टोल प्लाजा, जहाँ से हमें निकल जाना चाहिए था अगले 2 मिनट के पहले, लेकिन अब हम फिर से वहीं आ गए। तो आप लोग याद रखिए, कभी भी लालच ना करिए क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। चलो शुरू करते हैं आगे का सफर। और यहाँ से उत्तराखंड की सीमा समाप्त होती है और उत्तर प्रदेश की सीमा चालू होती है। उत्तर प्रदेश की सीमा चालू होते ही हमारे सफर का दूसरा टोल प्लाजा हमें मिल जाता है। इस टोल प्लाजा की खासियत ये है कि यहाँ पर फास्टैग काम नहीं करता है, तो आपको जेब में धनराशि कड़क कड़क नोट लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपने फोन से देने की कोशिश की धनराशि तो आपको करना पड़ जाएगा वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टोल प्लाजा की जो पर्ची है उसको संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आगे भी काम आएगी। और आगे जहाँ काम आएगी उसके लिए हम है ना बताने के लिए। तो ये पूरा वीडियो देखते रहिए, आपको एक और जानकारी मिल जाएगी। अरे सॉरी, माफी चाहेंगे। 95 रुपये यानी 95 रुपीज़, वो भी इंडियन मुद्रा, भारतीय मुद्रा लगती है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप माफ़ कर दिए ना, वो भी एक तरफ का कार का 95 रुपये लगता है, ट्रक का और बस का मेरे को नहीं मालूम है। तो अभी तो आप अगर जानकारी मिल गई तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और आगे फिर चालू करते हैं अपना सफ़र, ठीक है। लेकिन हाँ, 95 रुपीज़, वो भी भारतीय मुद्रा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछले टोल की पर्ची आप बचा के रखिए। वो कैसे काम आएगी, वो यहाँ पर काम आएगी। ये बरेली के पास पड़ता है तीसरा और हमारे सफर का आखिरी टोल। और यहाँ का टोल बहुत लोग दे देते हैं, जबकि ये वाला टोल पीछे वो दे आए होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि ये भी टोल का पैसा वो दे चुके हैं। आप पर्ची दिखाइए और आप मुफ्त में निकल जाएंगे। मुफ्त में क्या मतलब, पहले इसका पैसा दे चुके हैं, आप डबल पेमेंट क्यों कर रहे हैं जब जिस चीज़ का पैसा आप पहले ही दे चुके हैं। तो ये आप यहाँ पर पर्ची दिखाएंगे और आराम से पैसा बच जाएगा आपका, और फिर आप पैसा ही पैसा खेलेंगे।
आपका पैसा मैंने बचवाया है, तो आपको भी एक काम करना पड़ेगा। वो सफ़ेद वाली बटन जो है जिसमें सब्सक्राइब बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसको दबा दो, और लाइक वाली बटन दबा दो अगर पसंद आ रहा है, क्योंकि पैसा बहुत बच रहा है यहाँ। तो बहुत पैसा हो गया यार, कैसे खर्च करेंगे। और ये टोल प्लाजा वाली बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं मार रहा हूँ कि बस वीडियो बनाने के लिए मार दी हवा में। अभी बिल्कुल मैं आपको सबूत भी दिखाऊंगा। ये देखो, मैंने सामने पर्ची दी है आपको, वही वाली पर्ची दी है, कैश बिल्कुल भी नहीं दिया है। वही पर्ची वो वापस करेगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी मजाक में न लीजिएगा, ये बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन बात है। अगर कोई कहे तो कह देना हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग वाले ने कह दिया था। देखा, दी पर्ची उसी ने वापस। झूठ नहीं बोलेंगे अपने ऑडियंस के साथ। आओ फिर शुरू करते हैं सफर। हमारे सफर का सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट आ चुका है। मोस्ट कंफ्यूजिंग मोड जिसे कहते हैं। ये सामने ओवरब्रिज दिख रहा है आपको। अगर ओवरब्रिज में आपको लेफ्ट साइड जाना है तो आप लेफ्ट साइड मुड़ेंगे ना, लेकिन ना, कोई ऑप्शन नहीं है लेफ्ट में मुड़ने का, कोई रास्ता ही नहीं है। अलग ही दुनिया में नेशनल हाईवे वाले हैं। कहते हैं हमारी दुनिया में ये चीज़ आती ही नहीं है। अब हमें आगे जाके पहले यू टर्न लेना पड़ेगा। अब यू टर्न लेंगे तो ऐसा लग रहा है कि हम रास्ता भूल गए, वापस जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बाबा। रास्ता हम बिल्कुल याद किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर नेशनल हाईवे वालों का अलग ही इल्यूशन चल रहा है, अलग ही वो मतलब चल रहा है, जलवा चल रहा है। हम अलग ही मजाक करेंगे। हम यहाँ से जाएंगे आगे और फिर से लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। लेफ्ट साइड, वो भी रॉन्ग साइड, क्योंकि हमें नेशनल हाईवे वालों ने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। यातायात नियम का कोई आप पालन नहीं कर सकते। अगर आप यातायात नियम का पालन करेंगे तो आपको एयर लिफ्ट करानी पड़ेगी अपनी कार को हाईवे पे रखने के लिए, क्योंकि नेशनल हाईवे वालों ने ऐसी कोई सुविधा दी नहीं है। तो आपको रॉन्ग साइड जाना ही पड़ेगा, तभी आप इस ओवरब्रिज में ऊपर चढ़ पाएंगे। तो मजबूरी है। सॉरी यातायात नियम वालों, और थैंक यू नेशनल हाईवे वालों। कौन सा नियम लगाया, क्या लगाया, आई डोंट नो, लेकिन आपने कुछ तो किया है, पर किया क्या ये किसी को नहीं मालूम है। कम से कम इसके बारे में कुछ बताओ तो सही, हम भी तो जाने। देखो, ये वीडियो आप लोग वायरल करो जिससे पता चले नेशनल हाईवे वालों को उन्होंने ऐसा क्या किया है। शायद मेरे को कांटेक्ट करके बताएं कि हाँ भाई त्रिवेदी जी ऐसा ऐसा हमने किया है, आपको पता नहीं चल पाया। तो फिर हम आप लोगों को एक वीडियो बना के बता देंगे कि हाँ हाईवे वालों ने भाई ये बताया है कि हम ये ऐसा ऐसा करना चाह रहे थे। तो वायरल मचा दो भाई। और ये हमारा पहला स्टॉप आ गया। यूजुअली हम लोग यहाँ पर रुकते नहीं, लेकिन हम लोगों को इतनी चाय की तलब लग रही थी तो यहाँ हम आ गए कृष्णा फैमिली ढाबा। अच्छा खासा डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पर। बर्थडे पार्टी और बाकी भी पार्टियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। सिंगल लोग कान बंद कर लें, वैलेंटाइन डे भी आप लोग बना सकते हैं। सिंगल लोग कान खोल लें। कुछ नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, डबल लोगों की कोई बातचीत नहीं हुई थी हमारी। बस पार्टी वार्टी कर सकते हैं। आप लोग आइए लौंडों वोंडों के लपाड़ों के साथ और डांस वांस करिए आके। यहाँ पर अच्छा खासा मतलब बनाया हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है। तो अभी हम लोग पियेंगे चाय और यहाँ से रफू चक्कर हो लेंगे और कपल आ सकते हैं अपना आराम से, जो भी करना हो कर लें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एड्रेस पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, बता दूंगा। आ गई है हमारी कुल्हड़ वाली चाय। जल्दी से कुल्हड़ वाली चाय पीते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो लेते हैं, क्योंकि हो गए हैं बहुत लेट। चाय पीने के बाद हम लोग निकल चुके हैं अब फिर से अपने सफ़र पे। तो ये वो पुल है जहाँ पर ट्रक को नींद आ जाती है तो एक तरफ करवट लेके सो जाते हैं शायद।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये कटरा का पुल है। जो लोग कानपुर और रुद्रपुर आते रहते हैं उनको ये मालूम हुआ कि ये पुल उनके लिए कितना टाइम बचाने वाला है। बहुत लंबा जाम लगता था, मतलब लोग पहले निकलते थे तो 2 घंटे केवल कटरा जाम के लेके चलते थे कि भाई यहाँ से निकलना है तो अभी 2 घंटे एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि 2 से 3 घंटे में कटरा जाम में देने हैं। ऐसा लोग टाइम बिल्कुल एडजस्ट करके चलते थे। लेकिन जब से बन गया है तब से बहुत आराम मिल गई है। और जो लोग नए जाना शुरू हुए उनको मालूम ही नहीं कटरा किसे कहते हैं। लेकिन डैम शोर जो पुराने हैं उनसे पूछ लो, वो बता दें कटरा किस बला का नाम था। अरे भाई बहुत है गंदी गाड़ी है, मतलब कहाँ से निकाले हो? कहा लिखा क्या है इसमें? लिखा है सरनर चच्चू। अरे चच्चू गाड़ी धुल दो यार, गाड़ी धुल दो। चच्चू सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन भाई चच्चू से गाड़ी यही कहती होगी, ऐसा क्या गुनाह किया कि चच्चू तुम मेरे मालिक बन गए, क्यों मालिक बन गए? सेंसिल से धुलने का क्या मजा मुझे नहीं मालूम आज तक, तुम केवल पानी से ही मुझको धुल दो। बहुत है गंदा गाते हैं। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। इस सफर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा आ रहा है। एक छोटा सा पोस्ट है, उसको आराम से पढ़ लेना, उसके बाद मैं दिखाऊंगा भी वो क्या पोस्ट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं पोस्ट। तो आपने जो छोटी सी अखबार की कटिंग जैसी पोस्ट पढ़ी, जो 150 साल पुराना बजरंगबली बाबा का मंदिर है, वो यही मंदिर है जो सामने आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं क्या कहते हैं कोशिश करूँगा कि जितना रिकॉर्ड कर सकता हूँ उतना कर लूँ चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर अभी टाइम भी हम बहुत लेट हो रहे हैं, हम लोगों को काफ़ी दूर का सफ़र करना है, इस वजह से हम यहाँ पर रुक नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करके मेरे से बोलेंगे कि आपको इसके बारे में जानना है और इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊँ, तो मैं 101% आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगा और पूरी रिसर्च के साथ बनाऊँगा कि 150 साल पुराना मंदिर है और आगे अब हमारी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, कैसे। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से जितना इसको आराम से देखा वो आपको वीडियो में नहीं दिख रहा था। नीचे इसके जैक लगे हुए हैं, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके अगर बताएंगे तो मैं वापस यहाँ पर आऊँगा और एक फुल वीडियो बनाऊँगा जिस पर आपको मैं बताऊँगा कि कैसे इसको मतलब जैक के सहारे मूव किया जा रहा है। तो आप मेरे को बताइए कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये वो मोड आ गया है, यहाँ से हम लोग राइट टर्न ले लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद हम लोग हरदोई की तरफ निकल पड़ेंगे। अगर हम लोग राइट टर्न नहीं लेंगे तो सीधे हम लोग सीतापुर निकल जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेके ये हरदोई वाला रोड पकड़ लेंगे और हम हरदोई की तरफ निकल लेंगे। यूजुअली हमारा ये फर्स्ट स्टॉप होता था सेरा मोडावा, लेकिन हम लोग पहले भी एक बार रुक चुके हैं, तो इस वजह से ये हमारा सेकंड स्टॉप हो चुका है। और सेरा मोडावा और आगे के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और बहुत सी चीज़ें हैं इस सफ़र में जो मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। जूनियर त्रिवेदी की कुछ हरकतें हैं नोटी वाली, और कुछ मोमेंट हैं, इस वजह से वीडियो और लंबा हो रहा था, तो मुझे लगा कि यहीं पर वाइप अप करना चाहिए। सेरा मोगी हॉस्पिटलिटी के बारे में बताना है, बहुत कुछ है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, राम राम जी, थैंक यू एंड कमेंट जरूर करिएगा। Like this video and share. Thank you.